Assalamualaikum coders, welcome back to CodeSpark. In our previous videos, we covered computer programming language and language translators. Today we are going to learn C language, so let's get started. सी प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जिसका ये मतलब है सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके ना कि सिर्फ हम एक पर्पस के ही प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, बल्कि सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल पर्पस के लिए प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ हो गए, विंडो 7, विंडो 8, गेम्स डेवलप कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सो सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके हम मल्टीपल पर्पस के लिए प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। Developed in 1972 by Dennis M. Ritchie at the Bell Telephone Laboratories to develop the Unix operating system. सी लैंग्वेज का पहला इस्तेमाल 1972 में हुआ। डेनिस एम रिची ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिक्स। किस लेबोरेटरी में? बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में। बेल टेलीफोन लेबोरेटरी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर डेनिस एम रिची ने 1972 में ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया, जिसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल के मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा है। द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, द सी कंपाइलर एंड एसेंशियली ऑल द यूनिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैव बीन रिटन इन सी। ना कि सिर्फ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ सी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके, बल्कि जो पहला कंपाइलर था वो भी सी में ही लिखा गया था, और यूनिक्स के जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स थे वो भी सी में ही लिखे गए थे। Why C programming? C programming क्यों? C has now become a widely used professional language for various reasons. C जो है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज कहलाई जाती है इन रीजंस की बुनियाद पर। पहला रीज़न है ईजी टू लर्न, बिल्कुल आसान है पढ़ने में। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में मुराद है कि सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ होती हैं, जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट हो गई, लूप्स हो गए। तो ये जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, लूप और इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आगे चल के हम कवर करेंगे। इट प्रोड्यूस एफिशिएंट प्रोग्राम्स। अब एफिशिएंट प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्रोग्राम को रन करवाता है फास्टली, और बिल्कुल थोड़ी सी मेमोरी ये यूज़ करता है स्टोरेज के लिए। इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। फिर चाहे आप विंडो 7 यूज़ कर रहे हो, विंडो 8 यूज़ कर रहे हो, जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो स्मूथली आपके उस विंडो में रन करेगा। So that's all. Thanks for watching. If you like this video, please subscribe for more coding content. And if you have any question or need clarification, please let me know in the comments.